हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। क्या पाकिस्तान में तब्दीली लाई जा सकती है? गुज़श्ता 75 सालों से ममलुकत पाकिस्तान को बेतहाशा मसाइल का सामना है। इन 75 सालों में मुख्तलिफ किस्म के सियासी पंडितों के चूरन को आजमाया गया। हर एक पहले वाले हुक्मरान पर इल्जामात लगाकर तब्दीली का सोहना ख्वाब देखा कर इक़्तिदार के ऐवानों तक तो पहुंच जाता है, लेकिन अमलन कोई तब्दीली नहीं आती, बल्कि हालात पहले से भी बदतर हो जाते हैं। अफसोस के पाकिस्तान को दो मसाइल विरासत में मिले। तक़सीम हिंद के वक्त पाकिस्तान को माशी और सिक्योरिटी के मसाइल वारिस में डलवाएंगे। 75 सालों में मुल्क के इन दो हकीकी मसलों के ऊपर कोई मुस्बत पेशरफ्त न हो सकी, बल्कि हालात गुजरते वक्त के साथ मजीद गंभीर होते जा रहे हैं। 1947 में डॉलर की कीमत 3 रुपए 31 पैसे थी। 75 सालों में पाकिस्तानी रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले 4100% कम हुई, जबकि पड़ोसी मुल्क भारत का रुपया सिर्फ 898.59% तक नीचे आया। तक़सीम हिंद के बाद कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का निजाम अपनाया, लेकिन अफसोस कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को रास्ते से हटाया गया। आप मुल्क में जमहूरियत चाहते थे। अब पाकिस्तान के वाहिद हुक्मरान रहे जिसने मुल्क में सिविल इदारों की बालादस्ती के लिए इक़दामात उठाए थे। अपने फौजी अफसरान को मुखातिब करके सरजनिश की थी और खबरदार किया था कि पॉलिसी बनाना सिविल इदारों का काम है, लेकिन जल्द ही इस बात को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया, जिसके बाद आज तक मुल्क में कभी सिविल इदारों की बालादस्ती कायम नहीं हुई। इन 75 सालों में हमने देखा कि जमहूरियत के नाम पर नाम निहाद जमहूरी लोगों ने खूब मजाक किया। सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे। सियासी जमातों ने मुल्क को सियासत के अंदर घसीटा। सियासी विंग कायम की गई। वॉबडा जैसे इदारे को आर्मी के हवाले कर दिया गया। सिविल इदारों की खूब तजल्ल की गई, लेकिन 75 सालों में किसी ने भी मुल्क के हकीकी मसाइल का हल तलाश नहीं किया, क्योंकि फैसला साजी का इख्तियार उनके पास नहीं था। लेकिन उन्होंने अवाम को नहीं बताया। मुल्क इस वक्त निहायत मुश्किल तरीन और बदतरीन दौर से गुजर रहा है। मुल्क में मसाइल का हल सिर्फ जमहूरियत के जरिए से ही मुमकिन है। जमहूरियत सिर्फ एक निजाम का नाम नहीं, बल्कि एक लायहा अमल का नाम है। मुल्क में गुज़िश्ता चंद बरसों से तवातुर से वेलफेयर सोसाइटी के बजाय एक मुलतज़ मुआशरे की तश्कील के लिए इक़दामात हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क में तशद्दुद बढ़ रहा है। पहली फुर्सत में हकीकी जमहूरियत की बहाली जरूरी है। पॉलिसी साजी 100% सिविल इदारों का काम है। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अफसोस हमारी सियासी जमातें भी जमहूरी नहीं। जमहूरियत वो तर्ज़ अमल है जिससे पाकिस्तान के मसाइल के हल में पेशरफ्त मुमकिन है, क्योंकि जमहूरियत के जरिए तमाम अफराद मिलकर मसाइल के हल के लिए तजावीज़ पेश करते हैं। मुमकिना हल के लिए सब मिलकर काम करते हैं। अक्सरियत कभी किसी गलत फैसले पर मुत्तफिक नहीं हो सकती है। जमहूरियत में फैसले का इख्तियार जमहूर को हासिल है। यहाँ अवाम और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के बजाय बंद कमरों में फैसलों होते हैं, जो कि जमहूरियत के लिए जहर कातिल है। जमहूरियत में तमाम मसाइल का हल मौजूद है। मुल्की मईशत को एक खास साजिश के तहत तबाह कर दिया गया। 65% नौजवानों को टेक्निकल तालीम देकर हम गुर्बत का खात्मा नहीं कर सकते। क्या हम चाइना मॉडल पर अमल पैरा है कर मुल्क से गुर्बत का खात्मा नहीं कर सकते हैं? क्या हम अपनी माशी निजाम को तरक्की नहीं दे सकते हैं? ये सब कुछ इस वक्त मुमकिन है जब आम लोगों को फैसला साजी में शिरकत करने का मौका मिले। यहाँ तो एब्सोल्यूटिज्म है, जैसे 6 साल से बाजवा डॉक्ट्राइन किस कानून के तहत अमलन नाफिज रहा। क्या ये मुल्क में जमहूरियत के साथ मजाक नहीं? क्या ये पाकिस्तानी कौम के साथ मजाक नहीं? क्या पाकिस्तानियों को फैसले का इख्तियार नहीं? मुल्क में जमहूरियत की बहाली और सिविल इदारों की बालादस्ती से ही हकीकी मानों में तरक्की मुमकिन हो सकती है। नाजरीन, अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।